और चलिए बड़ी खबर जान लीजिए। ज्ञानवापी केस में आज बेहद अहम फैसला आने वाला है। वाराणसी की जिला अदालत केस की मेंशनबिलिटी पर आज अपना फैसला सुना सकती है। 12 से 2 बजे के बीच ये अहम फैसला आ सकता है। यानी अदालत आज ये फैसला सुनाएगी कि ये केस अदालत में आगे चलने लायक है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काशी की जिला जज की अदालत में 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरह से बहस पूरी कर ली गई थी और जिला जज ने आज तक यानी कि 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला आज आ सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के अलग अलग इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। मार्च भी किया गया है। लगातार लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। देश की नजरें आज बनारस की जिला अदालत पर लगी हैं। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत का आज का फैसला सदियों का फासला तय करेगा। ये फैसला देश के इतिहास में नजीर बन सकता है। काशी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला करेगी। आसान शब्दों में कहें तो ज्ञानवापी मामले में जो मुकदमा दायर किया गया था उस पर आगे सुनवाई की जा सकती है या नहीं, इसका फैसला आज सुनाया जाएगा। ये पूरे केस का मील का पत्थर है और यहाँ से आगे मामला बढ़ेगा और ये मालूम पड़ेगा कि केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है। वो अलग सवाल है कि जो बाबा भोलेनाथ निकल आए उनका कैसे होगा, क्या होगा, वो एक अलग विषय है। परंतु इस केस में आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो डिपेंड करेगा कि क्या फैसला आता है, सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है। फैसला जो भी आएगा चाहे जिसके पक्ष में आवे वो आखिर तो है नहीं, पहला है। इसके बाद जो पार्टी दुखी होगी वो हाई कोर्ट जाएगी। हाई कोर्ट के आर्डर से जो दुखी होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये मामला रजिस्टर होना है सुप्रीम कोर्ट में। अभी दो बाकी है। लेकर के ये हमारे पक्ष में आया तो केस कार्रवाई आगे चलेगी, हमारे पक्ष में नहीं आया तो केस यही बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है। अगर ये कोर्ट कह देती है कि आपके पक्ष में मामला नहीं बनता और उनकी बात मान लेती है तो ये तो कहेगी कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, हाँ बाढ़ है, नहीं चल सकता, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे या उसके आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा भी रहा। फैसले के बाद सारे रास्ते हमारे खुल जाएंगे। ये कल का फैसला भारत के इतिहास में कहा जाए, हिंदुओं के इतिहास में कहा जाए या कहा जाए कि न्यायालय के इतिहास में ये स्वर्णिम दिन होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और ये इसी आधार, इसी फैसले को नज़ीर मानते हुए तमाम हमारे जो अतिक्रमण किए हुए धर्मस्थल हैं, उस धर्मस्थल की लड़ाई की मांग जो हमारी लगातार है, जिसके लिए हम लड़ते आ रहे हैं, उसके लिए रास्ता जो है प्रशस्त होगा, खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में 24 अगस्त को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी और जिला जज ने आज यानी 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट यह तय करेगी कि ये केस सुनने योग्य है या नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजा का ये केस राखी सिंह और दूसरी 4 महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में दायर किया था। मामले में मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा, यानी देश की आजादी के दिन तक धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी। जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। वहाँ 1991 तक मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। तब के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने इस मामले पर इस साल मई में कमीशन के आदेश जारी किए थे। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग निकला, जिसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर ही है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग को फव्वारा बताया। इस पर विवाद इतना बढ़ा कि सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनवाई के लायक है या नहीं, इस पर फैसले के लिए मुकदमे को जिला जज की अदालत में भेज दिया।
जो इस देश का संविधान है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को ये परमिशन देता है कि उनके जो जजमेंट्स होंगे वो देश में बाइंडिंग होंगे ऑल ओवर द कंट्री, और वो भी सिर्फ उस मुद्दे पे। तो ये जो जजमेंट आएगा माननीय न्यायालय का, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स के लिए आएगा, इसका कोई संबंध बाकी केसेस से नहीं है। तो जो लोग भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि इसके और केसेस के दरवाजे खुल जाएंगे, मुझे लगता है ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ग्यारहवापी मस्जिद का विवाद करीब 31 साल से कोर्ट में है। ये मामला पहली बार 1991 में अदालत में गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए यहाँ दोबारा मंदिर निर्माण की इजाजत दी जाए। दलील ये भी है कि नंदी भगवान की प्रतिमा आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। नंदी का मुंह हमेशा शिव मंदिर की ओर होता है। इससे साफ है कि मंदिर मस्जिद के भीतर ही है। मस्जिद के भीतर ज्ञानकूप और मंडप है। मस्जिद के ऊपर जो गुम्बद है वो पश्चिमी दीवार पर खड़े हैं और पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर ब्रह्म कमल है। पश्चिमी दीवार पर बना गुम्बद हिंदू कलाकृति की दीवार है। इसके ऊपर मस्जिद बनी है जो कि साफ साफ दिखता है। इस साल मई में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद मंदिर के पक्ष में दलीलें और मजबूत हो गईं। ये सामने दिख रहा है कि एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये बिल्कुल एक रिकॉर्डेड प्रूफ है। ये प्रूफ है कि वहाँ हिंदू बराबर पूजा कर रहा था। 93 में जब मुलायम सिंह सरकार आई तो उन लोगों को बाहर कर दिया, पूजा रोक दी गई। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें अप्लाई नहीं करता, क्योंकि हमारा कहना ये है कि यहाँ जगह जगह हिंदू देवी देवता के स्थान है, जो 15 अगस्त 47 को भी हिंदू पूजा कर रहा था। तो कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि 15 अगस्त 47 को ये पूजा हो रही थी कि नहीं हो रही थी। इन सब के लिए गवाही आएगी। बिना गवाही के ये आंख मूंद के खाली एक कह देने से किसी के कि ये केस नहीं चल सकता, तो ऐसा तो मैं समझता हूँ कि जो न्यायिक प्रक्रिया है हिंदुस्तान की, उसमें ना ऐसा देखा गया ना सुना गया है। हिंदू पक्ष को पूरा भरोसा है कि आज फैसला उनके पक्ष में आएगा। सर्वे टीम के सदस्य रहे सोहनलाल आर्य का कहना है कि अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष मस्जिद के फेवर में कोई सबूत नहीं दे पाए थे। सोहनलाल आर्य से बातचीत की इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। देखिए। बनारस के जिला अदालत में आज ज्ञानवापी केस में महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। हमारे साथ वादी महिलाओं के पैरकार सोहनलाल आर्य जी हैं, इनसे बात करते हैं। सोहनलाल जी, क्या उम्मीद है? महीनों का संघर्ष, क्या देख रहे हैं आज के फैसले को? बिल्कुल, यह आज गौरवान्वित क्षण है। जिस समय जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो फैसला आएगा, यह वास्तव में काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का बीजारोपण का वह दिन होगा। यह विश्व के हिंदुओं के लिए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर समर्थकों के लिए अविस्मरणीय दिन है। ये याचिका तो श्रृंगार गौरी में हर दिन पूजा अर्चना को लेके है, तो इसमें काशी विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर के बीजारोपण की बात कैसे आ गई? इसलिए आ गई कि जो वाद हमने सबसे पहले वाद दाखिल किया 1995 उसमें स्पष्ट था कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वह देवादिदेव विश्वेश्वर महादेव के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में। वही वाद आगे चलकर के इन वादी महिलाओं की भी वही टाइटल सूट चला है। अच्छा, ये बताएं कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं, ये आज निर्धारित होगा। मुस्लिम पक्ष के द्वारा बार बार इसका विरोध किया जा रहा था, क्या तर्क था उन लोगों का और आपने क्या उसका काट प्रस्तुत किया? पहली चीज, मुस्लिम समाज मात्र 2 बिंदुओं को लेकर के है जो माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए थे। पहला 1990 वर्शिप एक्ट और जो वक्फ बोर्ड जो है 1990 वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि 1993 तक व्यास जी ताकाने में पूजा किया करते थे। इसलिए 1947 का जो धर्म स्थल विधेयक है यहाँ पर लागू नहीं होता। और रह गया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड भी यहाँ लागू नहीं होता, इसलिए कि इसका प्रकरण जाने पीछे जाना पड़ेगा। मुकदमा नंबर 62 1933 में जो है दीन मोहम्मद का मुकदमा था, वह इसलिए वाद पर रहा कि हमको नमाज पढ़ने, संपूर्ण भूतल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, लेकिन वह मुकदमा हार गए, इसलिए कि वहां वो बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं थी। और फिर हाई कोर्ट में गए 1944 में भी, वहां भी हारे। तो कहने का तात्पर्य आज भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं थी। और यही कारण है कि वह इस समय माननीय न्यायालय में जब मुकदमा चला था, वह ज्ञानवापी के कागजात के नाम पर 14 किलोमीटर दूर मरुआडी का मुकदमा दिए, जबकि अराजी नंबर वही 9130, जो कि माननीय न्यायालय को धोखा देने का प्रयास हुआ। जैसे ही हमारे जो है विष्णु शंकर जैन जी की निगाह पड़ी कि आप तो ये गलत काम कर रहे हैं, ये तो यह मुकदमा जो है मरुआडी का लिखा हुआ है, क्या हो सर सारी भूल से आ गया होगा, कृपया मुझे कल तक का समय दिया जाए।
और फिर दूसरे दिन वही अराजी नंबर 9130 के नाम पर जो बिंदु माधव मंदिर जो ध्वस्त है वहां से जो है 4 किलोमीटर दूर का नाम है, फिर उसका कागजात प्रस्तुत कर। कहने का तात्पर्य उनके पास ज्ञानवापी के नाम पर कोई प्रमाण पत्र नहीं है, दस्तावेज नहीं है, इसी कारण उनका मुकदमा खारिज करने योग्य है। और जो हम लोग का पक्षधर है, सारे प्रमाण, सारे दस्तावेज, सारे अभिलेख हम लोग के पक्ष में है, इसीलिए विजय आज हमारी ही होगी। और 7-11 पे जब चर्चा हो रही थी, दोनों पक्षों के द्वारा अपनी राय रखी जा रही थी, मुस्लिम पक्ष के द्वारा बहुत ज्यादा समय लिया गया। आप लोगों को उम्मीद थी कि जल्द 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों को क्या लगता है इस तरह से क्यों इतना वक्त लगा इसमें? दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने स्पष्ट कह दिए थे कि पहले मुस्लिम समाज की सुनवाई हो, इसीलिए हम लोग उनकी भावनाओं का आदर करते हुए यहाँ पर जो है माननीय न्यायालय में कुछ हम बोल नहीं पाए थे। हालांकि समय बहुत ले रहे थे, लिए भी, फिर भी हम लोग आपत्ति नहीं, माननीय न्यायालय का विषय का मामला था, हम लोग सिरउधारी करते हैं। और आज पुनः वह शीर्ष बिंदु है, जो फैसला आना है, जो भी फैसला आएगा, हालांकि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, सिरउधारी करेंगे हम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।